क्या आप मानते हैं कि आप 30 दिनों में उतनी कमाई कर सकते हैं जितनी आमतौर पर आपको पूरे 12 महीनों में होती है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। वे हंसेंगे, शक करेंगे या सोचेंगे कि ये बस एक कल्पना है। लेकिन मुझे आपको कुछ बताने दीजिए, मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ। और मैं कोई अपवाद नहीं हूं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे कि मैं अब क्या कहने जा रहा हूं, तो आप भी अपनी जिंदगी में इसे संभव बना सकते हैं। पहले मैं हर साल लगभग 7,800 यूरो कमाता था और मुझ पर लगभग 11,600 यूरो का कर्ज था। सोचिए, लगातार मेहनत करना और फिर भी कर्ज में डूबे रहना कैसा होता है। मैं दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा था और मुझे लगता था कि इस तरह जीना सामान्य है। फिर एक दिन एक आदमी ने मुझे एक किताब दी और कहा, बॉब, अगर तुम इसमें लिखी हर बात को सही तरीके से अपनाओ तो तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। उस समय मैं सिर्फ पैसे चाहता था। मुझे लगता था कि अगर पैसे मिल जाएं तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और जानिए क्या हुआ? 1 साल से भी कम समय में मैं हर महीने लगभग 29,800 यूरो कमाने लगा। सालाना 7,800 यूरो से सीधा हर महीने 29,800 यूरो। ये कोई जादू नहीं था, ये सोच का बदलाव था, ये एक तरीका था। ध्यान से सुनिए, अगर ये मेरे साथ हो सकता है, एक 26 साल के लड़के के साथ जिसने केवल 2 महीने हाई स्कूल पढ़ाई की थी और जिसे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। पहले मैं ये मानता था कि कड़ी मेहनत ही रास्ता है। मैं सुबह जल्दी उठता था, फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहनता था और अंतहीन शिफ्टों में काम करता था। मैं अपना समय एक फिक्स सैलरी के बदले बेचता था, जो मुश्किल से मेरे बिल भरती थी, और फिर भी महीने के अंत में कर्ज में रहता था। कई दिन ऐसे थे जब मैं फायर स्टेशन से इतना थका हुआ लौटता था कि किसी और तरह की जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं सोचता था कि अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा पसीना बहाऊंगा तो कोई देखेगा और पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। समय गुजरता रहा और मेरा बैंक खाता खाली ही रहा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप दौड़ रहे हो लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे? जैसे आप सब कुछ दे रहे हो लेकिन फिर भी कोई तरक्की नजर नहीं आती? जैसे आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने में बिता रहे हो? सच तो यह है कि ज्यादातर लोग इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और वजह बहुत सीधी है। हमें सिखाया गया कि पैसा सिर्फ शारीरिक मेहनत से आता है, कि सफलता बहुत ज्यादा थक कर काम करने का इनाम है। लेकिन मैंने जो सच्चाई जानी वो ये थी कि ये एक झूठ है। दुनिया के सबसे सफल लोग आपसे ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। कई बार तो वे कम काम कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ उनके सोचने के तरीके में है। उन्होंने समझ लिया है कि शारीरिक मेहनत की सीमा होती है, लेकिन दिमाग की कोई सीमा नहीं होती। पारंपरिक सिस्टम की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो आपको सिखाता है कि आप अपना समय पैसे के बदले दें, और ये सबसे बुरा सौदा है, क्योंकि समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। आप पैसा खो सकते हैं और फिर से कमा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जब आप अपनी कमाई को अपने समय पर आधारित करते हैं तो आप खुद को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि आपका समय सीमित है, और जब समय खत्म होता है तो आय भी खत्म हो जाती है। अब एक पल सोचिए, कितने लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इस सिस्टम में बिता देते हैं? हर सुबह जल्दी उठते हैं, ट्रैफिक का सामना करते हैं, दिन भर काम करते हैं, थक कर घर लौटते हैं, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने सपनों के लिए कोई ऊर्जा नहीं बचती। और फिर अगले दिन वही सब दोबारा, और उसके बाद फिर वही। वे असल में नहीं जी रहे, वे सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे समुद्र में डूबते हुए बस सांस लेने की कोशिश कर रहे हों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया कि यही सही रास्ता है। हमें कहा गया, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, कड़ी मेहनत करो, हर पैसे की बचत करो और प्रार्थना करो कि एक दिन एक अच्छी रिटायरमेंट मिले।
लेकिन किसी ने हमें नहीं सिखाया कि असली पैसे कैसे बनाए जाते हैं। किसी ने हमें नहीं बताया कि एक और रास्ता भी है। स्कूल ने मुझे ये नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बना जाता है। स्कूल ने मुझे सिखाया कि एक अच्छा कर्मचारी कैसे बना जाता है, आदेशों का पालन करना, डेडलाइन पूरी करना, लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में कभी बात नहीं की और आज भी नहीं सिखाते। आप सालों तक सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, हजारों यूरो खर्च कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का मैनेजमेंट सीख सकते हैं, फिर भी आप नहीं जान पाएंगे कि अपनी खुद की दौलत कैसे बनाई जाती है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का मकसद स्वतंत्र सोच वाले लोग तैयार करना नहीं है। उसका मकसद आज्ञाकारी कर्मचारी तैयार करना है। और यही असली बात आती है। पहली बड़ी गलती ये मानना है कि सिर्फ शारीरिक मेहनत से आजादी मिलेगी। ये सच नहीं है। मानसिक प्रयास ही असली दौलत बनाता है। यही फर्क है उन लोगों के बीच जो पैसिव इनकम से जीते हैं और उन लोगों के बीच जो हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। शायद अभी आपके मन में यह सवाल आ रहा हो, बॉब, और मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, मेरे पास कोई खास टैलेंट भी नहीं है। तो मैं कहता हूं, आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी सोच बदलने के लिए तैयार रहना है। हर उस चीज पर सवाल उठाना है जो अब तक आपको सिखाई गई थी। उस धारा के विपरीत तैरने का साहस रखना है जो सबको नीचे की ओर खींचती है। पारंपरिक सिस्टम आपको डराने की कोशिश करेगा, कहेगा कि यह खतरनाक है, लेकिन असली खतरा क्या है? पूरी जिंदगी थक कर, निराश होकर और बिना बदले हुए गुजार देना। क्या आप वाकई ऐसा जीवन चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि 20 साल बाद पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि आपने असल में कभी जिया ही नहीं, बस अस्तित्व में रहे? अब एक पल के लिए कल्पना करो, अगर पैसा अब आपकी चिंता न रह जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? बिना अलार्म के जागना, अपने समय का खुद मालिक होना, वही काम करना जो आपको पसंद है, अपने चाहने वालों की मदद करना और जहां चाहो वहां घूमना, बिना इस डर के कि बिल कैसे चुकेंगे। ये कोई असंभव सपना नहीं है, ये हकीकत है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो अपनी सोच बदलने का साहस रखते हैं। जानो, जब मैंने नेपोलियन हिल की किताब सोचिए और अमीर बनिए पढ़नी शुरू की थी, मैं पूरी तरह से कंगाल था। लेकिन उस किताब से मैंने ये सीखा, पैसा कारण नहीं है, पैसा परिणाम है। ये उस मानसिक कंपन का परिणाम है जिसे आप हर दिन बनाए रखते हैं। और ये कंपन थकान से नहीं आती, ये आती है उस छवि से जो आप खुद के बारे में रखते हैं, उस मूल्य से जो आप खुद को देते हैं और उस विश्वास से कि आपके सपने सच हो सकते हैं। यात्रा करते समय, सोते समय और अपनी सामान्य दिनचर्या जीते समय पैसे कमाओ। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली मूल्य उस समय में नहीं है जो तुम निवेश करते हो, बल्कि उस प्रभाव में है जो तुम उत्पन्न करते हो। वास्तव में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अध्ययन दिखाते हैं कि जो लोग अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाते हैं, उन्हें कम तनाव, अधिक स्वतंत्रता और जीवन में गहरे उद्देश्य का अनुभव होता है, क्योंकि ये केवल पैसे के बारे में नहीं है। ये बेहतर, सुरक्षित और अधिक स्वतंत्र जीवन जीने के बारे में है। चूंकि तुम यहां तक पहुंच गए हो, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक हर वो विचार लिखो जो तुम्हें अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के बारे में आए। उनका विश्लेषण मत करो, बस लिखते जाओ। फिर उनमें से एक को चुनो और पहला कदम उठाओ। तुम्हें पहली बार में सही होना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस कार्रवाई करनी है, क्योंकि क्रिया ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें केवल सोचने से कभी नहीं खोला जा सकता। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि सब कुछ एक साधारण निर्णय से शुरू हुआ था। कई रास्ते बनाने का निर्णय। यह पूरी तरह संभव है कि एक महीने में उतना पैसा कमाया जाए जितना पहले 1 साल में कमाते थे, बशर्ते कि तुम केवल एक ही रास्ते पर निर्भर रहना छोड़ दो।
स्वतंत्रता की ट्रेन कई रास्तों पर चलती है, इसे पकड़ने का चुनाव करो। पहला बड़ा परिवर्तन जिसकी तुम्हें आवश्यकता है वो तुम्हारे बैंक खाते में नहीं, तुम्हारे मन में शुरू होता है। ये अजीब लग सकता है, खासकर अगर इस समय तुम कर्ज, बकाया बिलों या एक ऐसी तनख्वाह के बारे में चिंतित हो जो मुश्किल से बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन मेरा विश्वास करो, अंकों को बदलना आसान है। असली चुनौती अपने मानसिक पैटर्न को बदलना है, और सब कुछ यहीं से शुरू होता है। जब मैंने अच्छा पैसा कमाना शुरू किया तब भी मुझे डर लगा करता था। एक शांत, छुपा हुआ डर, सब कुछ खो देने का डर, फिर से गरीब हो जाने का डर, ये सोचने का डर कि सब कुछ अस्थायी है। मैं खुद को ऐसा महसूस करता था जैसे गलती से किसी महल में घुस गया हूं और किसी भी पल मुझे पकड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये डर, ये अस्वीकृति का भाव एक सरल सच्चाई को दर्शाता था। मैं अब भी खुद को गरीब मानता था। मेरी आत्मछवि उतनी तेजी से नहीं बदली थी जितनी तेजी से मेरे बाहरी परिणाम बदल रहे थे। और यही अधिकांश लोगों के साथ होता है। वे अपनी बाहरी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से पुराने पैटर्न में फंसे रहते हैं। वे खुद को छोटा, असुरक्षित और अयोग्य महसूस करते रहते हैं। वे खुद से कहते रहते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं पैसे के साथ अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कभी कुछ बचता नहीं है। और ब्रह्मांड, वो तुम्हारी कही गई बात पर नहीं, बल्कि तुम्हारी गहरी आस्था पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि इतने सारे लॉटरी विजेता कुछ वर्षों में फिर से गरीब हो जाते हैं। उन्होंने पैसे जीत लिए थे, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदली थी। पैसा आया था, लेकिन उनका दिमाग अब भी अभाव की तरंगों पर था। और फिर क्या हुआ? बाहरी वास्तविकता हमेशा आंतरिक वास्तविकता के अनुरूप ढलती है। हमेशा। ध्यान से सुनो, तुम वो नहीं आकर्षित करते जो तुम चाहते हो, तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो। ये वाक्य भले ही कठोर लगे, लेकिन इसमें जीवन का एक सबसे शक्तिशाली सत्य छुपा है। अगर तुम अधिक पैसे चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति में बदलना होगा जो समृद्धि की तरंगों पर है। ऐसा व्यक्ति जो संपन्नता के साथ सहज हो, जो खुद को योग्य महसूस करे, जिसकी सोच समृद्धि के साथ तालमेल में हो। और इसके लिए मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन यह कैसे किया जाए? बॉब, अगर मैंने आज तक केवल अभाव ही जिया है तो मैं अपनी मानसिकता कैसे बदलूं? सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है वो दोहराव के माध्यम से डाला गया है। कोई भी बच्चा ये विश्वास करते हुए पैदा नहीं होता कि पैसा गंदा है या पाना मुश्किल है। ये सिखाया जाता है, घर पर, स्कूल में, मीडिया में और कभी कभी धर्म में भी बार बार दोहराया जाता है। तुम सुनते हो, पैसा खुशी नहीं लाता, सभी अमीर लोग लालची होते हैं, अच्छा पैसा कमाने के लिए बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। ये बातें विश्वासों में बदल जाती हैं और विश्वास वास्तविकता बनाते हैं। तो यदि तुम्हें दोहराव के माध्यम से प्रोग्राम किया गया है तो तुम्हें खुद को फिर से प्रोग्राम भी दोहराव के माध्यम से करना होगा। नए शब्दों, नई छवियों और नई भावनात्मक अनुभवों के माध्यम से तुम्हें अपने मन को समृद्धि के विचारों से भर देना होगा। तुम्हें हर दिन उस जीवन की कल्पना करनी होगी जिसे तुम जीना चाहते हो। तुम्हें खुद को वहां देखना होगा, पहले से ही सफलता का अनुभव करते हुए, और तुम्हें इसे गहराई से, सच्चाई से और भावना से महसूस करना होगा। विज्ञान ने यह पहले ही साबित कर दिया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर किए गए अध्ययन दिखाते हैं कि मस्तिष्क जीवन के किसी भी चरण में नई कड़ियां बना सकता है, और जितना अधिक तुम किसी पैटर्न को दोहराते हो, ये कड़ियां उतनी ही मजबूत हो जाती है। इसका अर्थ है कि जब तुम बार बार अपनी समृद्धि की कल्पना करते हो, अग्रिम आभार महसूस करते हो और शक्तिशाली पुष्टि वाक्य दोहराते हो, तो तुम सचमुच एक नया मस्तिष्क बना रहे हो। तुम एक नई पहचान बना रहे हो, एक नया कंपन, और यही नया कंपन तुम्हें समृद्धि की धारा के साथ संरेखित करेगा। नेपोलियन हिल कहते थे कि एक अदृश्य धारा है। एक ओर ये लोगों को धन,
विकास और उपलब्धि की ओर ले जाती है। दूसरी ओर ये लोगों को भय, अभाव और सीमाओं की ओर खींचती है। तो क्या तय करता है कि तुम किस ओर हो? तुम्हारी मानसिक स्थिति, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी सोचने की आदतें। अगर तुम चिंता, भय या नाराजगी में जीते हो तो सोचो कि तुम किस दिशा में बह रहे हो। लेकिन अगर तुम कृतज्ञता, विश्वास और उत्साह का पालन करते हो तो तुम समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। मेरे करियर की शुरुआत में मुझे एक बड़ी कंपनी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह एक अद्भुत अवसर था, लेकिन मैं लगभग मना कर ही चुका था। क्यों? क्योंकि वो कंपनी बहुत प्रतिष्ठित थी और वहां के लोग मुझसे कई गुना ज्यादा कमा रहे थे। मैंने सोचा, मैं कौन हूं जो इन्हें कुछ सिखा सकूं? लेकिन मेरे भीतर की एक आवाज ने कहा, डरो मत, जाओ। और मैं गया, घबराया हुआ, लेकिन गया। भाषण के दौरान एक वरिष्ठ कार्यकारी खड़ा हुआ, मेरी आंखों में सीधे देखा और कहा, तुमने बिल्कुल वही व्यक्त किया जो मैं वर्षों से महसूस कर रहा था, लेकिन कभी व्यक्त नहीं कर पाया। उस क्षण में मैंने समझा, फर्क पैसे का नहीं है, फर्क उस सच्चाई का है जो तुम अपने भीतर से साझा करते हो। और वही मैंने गहराई से महसूस किया। जब तुम अपना मन बदलते हो तो तुम अपने चारों ओर की पूरी दुनिया बदल देते हो। आज न्यूरोसाइंस इस बात की पुष्टि कर रहा है जिसे हम दशकों से कहते आ रहे हैं। हमारा मस्तिष्क वास्तविकता और गहन कल्पना में भेद नहीं कर पाता। जब आप किसी नई वास्तविकता को भावनाओं और निरंतरता के साथ कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे संभव बनाने के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। आप उन जगहों पर अवसर देखना शुरू कर देते हैं जहां पहले केवल बाधाएं दिखती थी। आप अधिक आत्मविश्वास से कार्य करते हैं, सही लोगों से जुड़ते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। क्या आपने गौर किया है कि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में अच्छे अवसर खिंचे चले आते हैं, और जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं उनके जीवन में और अधिक समस्याएं आती हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये कंपन है, ये मानसिक आवृत्ति है। और यही वह चीज है जो उन्हें अलग करती है, जो एक महीने में उतना कमाते हैं जितना दूसरों को पूरे साल में इकट्ठा करने में लगता है। लेकिन आपको एक निर्णय लेना होगा अभी, क्योंकि यदि आप वैसे ही सोचते रहेंगे जैसे आप हमेशा सोचते आए हैं तो आपको वही परिणाम मिलते रहेंगे। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप मैं नहीं कर सकता कहना बंद करते हैं और मैं कैसे कर सकता हूं पूछना शुरू करते हैं। और ये सवाल, मेरे मित्र, सब कुछ बदल देता है। आज शुरू करें, कल नहीं, आज। और यदि शुरुआत में कठिन लगे तो चिंतित मत होइए। शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन एक बार जब आप पहला कदम उठाते हैं तो अगला कदम अपने आप आ जाता है। और जब आप महसूस भी नहीं करेंगे, आप उस जीवन को जी रहे होंगे जिसे कभी आपने असंभव माना था। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं अपना समय केवल कुछ पैसों के बदले देना बंद करने के लिए, या आप अब भी घड़ी से दौड़ लगाते रहेंगे, उस चमत्कार का इंतजार करते हुए जो शायद कभी नहीं आएगा? इस पूरे ब्रह्मांड पर एक नियम शासन करता है, और हां, यह आपके कमाई पर भी लागू होता है। इसे प्रतिपूर्ति का नियम कहा जाता है। जब मैंने इस नियम को समझा तो मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। यह नियम कहता है कि आपकी आय 3 चीजों पर निर्भर करती है। जो आप करते हैं उसकी आवश्यकता कितनी है, आप उसे कितनी कुशलता से करते हैं, और आपको बदलना कितना कठिन है। अधिकांश लोग पहले से ही ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां उनकी आवश्यकता है, इसलिए पहला कारक आमतौर पर पूरा होता है, लेकिन दूसरा और तीसरा कारक तय करता है कि कौन उन्नति करेगा और कौन वही का वही रहेगा। क्या आप हर दिन अपने कौशल में सुधार कर रहे हैं? क्या आप भीड़ से अलग नजर आते हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति में बदल रहे हैं जिसे बदलना मुश्किल हो? क्योंकि जितना कठिन होता है आपको बदलना, उतनी ही अधिक आपकी कीमत होती है। ये मेरे लिए सबसे कठिन सच्चाइयों में से एक थी जिसे स्वीकार करना पड़ा।
वर्षों तक मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन गलत तरीके से। मैं तेज, आज्ञाकारी और अधिक उपस्थित रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। और जब आप खुद को बेहतर नहीं बनाते तो आप सामान्य बन जाते हैं, और सामान्य व्यक्ति आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन जब आप तय करते हैं कि आप अपने कौशल में महारत हासिल करेंगे, अपेक्षा से अधिक देंगे और प्रतिदिन खुद में निवेश करेंगे, तब आप अनमोल बन जाते हैं। मुझे एक युवक याद है जो मेरे पास आया और कहा कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना कम क्यों कमा रहा है। वो एक डिजाइनर था, अपने काम में अच्छा था, लेकिन वो अलग नहीं दिखता था। मैंने उससे पूछा, क्या आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं? क्या आप नवीनतम रुझानों का पालन करते हैं? क्या आप अपनी संवाद शैली में सुधार करते हैं? क्या आप कुछ ऐसा पेश करते हैं जो केवल आप कर सकते हैं? वो चुप हो गया, और उस चुप्पी में उसने समझा कि केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है, उत्कृष्टता और व्यक्तिगत शैली के साथ करना भी आवश्यक है। बहुत से लोग अच्छा वेतन चाहते हैं, लेकिन स्वयं को सही मूल्य देने से डरते हैं। मैंने भी ये चरण पार किया है। मुझे याद है, एक बार मेरे एक व्याख्यान के बाद एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण राशि थी। उन्होंने कहा, आज आपने मेरी जान बचाई। उसी क्षण मुझे ये एहसास हुआ कि जो मूल्य हम देते हैं वो पैसे से कहीं अधिक है। लेकिन पैसा यदि सही ढंग से समझा जाए तो हमारे प्रभाव का स्वाभाविक प्रतिफल है, और ये केवल एक सुंदर सिद्धांत नहीं है। मिशिगन विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि जो लोग लगातार अपने विकास में निवेश करते हैं, उनके उच्च औसत वेतन अर्जित करने और अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में अधिक संतुष्टि प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक आप बढ़ते हैं उतना ही आपका वास्तविकता बढ़ती है। इसलिए यदि आप महसूस करते हैं कि आपको पर्याप्त मान्यता नहीं मिल रही है या आप अपनी योग्यता से कम कमा रहे हैं, तो मैं आपसे प्रेम पूर्वक लेकिन दृढ़ता से पूछता हूं, क्या आप वास्तव में बेहतर बन रहे हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति में बदल रहे हैं जिसे बदलना कठिन हो? क्योंकि केवल अधिक चाहते रहना पर्याप्त नहीं है, आपको स्वयं अधिक बनना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं, ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत करता है। हमेशा मुझे अब भी याद है जब मैंने पहली बार सुना था कि कुछ लोग सोते हुए भी पैसा कमा रहे हैं। मैंने विश्वास नहीं किया। मैं ऐसे माहौल से आया था जहां हर एक रुपया पसीने, मेहनत और अनगिनत घंटे के श्रम से कमाया जाता था। सोते हुए अमीर बनना मुझे लगभग पाप जैसा लगता था। लेकिन जब मैंने इसे गहराई से अध्ययन किया तो मैंने एक बड़ा फर्क देखा, नौकरी करने और कई आय स्रोत बनाने के बीच का अंतर। और वही फर्क सब कुछ बदल देता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि कई आय स्रोतों का मतलब है अधिक काम, अधिक थकान, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है कि आपके पास कई ऐसे माध्यम हैं जिनसे पैसा आता रहता है, भले ही आप शारीरिक रूप से वहां न हो। सिस्टम, उत्पाद, निवेश, डिजिटल संपत्तियां, ऐसे तरीके जिनसे पैसा तब भी काम करता है जब आप विश्राम कर रहे होते हैं। आज पहले से कहीं अधिक ये संभव है। तकनीक ने किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी बेचने, सिखाने, बनाने और पूरी दुनिया से जुड़ने का अवसर दिया है। आप अपने ज्ञान का मुद्रीकरण कर सकते हैं, एक डिजिटल उत्पाद बना सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं या किसी एफिलिएट प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। अवसर चारों ओर फैले हुए हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको बड़े स्तर पर शुरू करने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू करना है। यही मेरे साथ भी हुआ। मैंने प्रयास किया, असफल रहा, सीखा और फिर सफल हुआ। और बिना जाने मैंने पहले ही वो अपनाना शुरू कर दिया था जिसे मैं आज एम 3 रणनीति कहता हूं। पैसे कमाने का तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका। एम 1 है समय के बदले पैसा कमाना, जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं। एम 2 है पैसे का निवेश करना ताकि वो बढ़े, जो कुछ ही लोग प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। लेकिन एम 3
वो है ऐसे आय स्रोत बनाना जो खुद ही चलते रहें, और यही सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है। मैं एक युवती को जानता हूं जिसने लगभग कुछ नहीं से शुरुआत की थी, एफिलिएट के रूप में बेचकर। थोड़े ही समय में उसने अपना ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, फिर परामर्श सेवाएं देना शुरू किया। 2 साल बाद उसके पास 5 अलग अलग आय स्रोत थे। अब मैं तुमसे एक साधारण लेकिन गहरी बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम सच में मानते हो कि तुम बहुत सारा पैसा कमाने के काबिल हो? क्या तुम मानते हो कि तुम अच्छा जीवन जीने के लायक हो, यात्रा करने के, जो चाहो खाने के, जहां चाहो वहां रहने के, अपने प्रियजनों की मदद करने के और हल्केपन और आनंद के साथ जीने के योग्य हो? अगर तुम्हारा जवाब एक ठोस हाँ नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम अब भी कमी की तरंग पर कंपन कर रहे हो। और मैं ये बात तुम्हें दोष देने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इस तरंग को बदलना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के कहने की जरूरत नहीं है कि तुम कर सकते हो। तुम्हें बस एक निर्णय लेना है। यह निर्णय कि अब से तुम गरीबी और अभाव की कहानियां सुनाना बंद कर दोगे, अपने आप को पिछली असफलताओं से जोड़ना बंद कर दोगे, बहानों के पीछे छुपना छोड़ दोगे। तुम जीवन के शिकार नहीं हो, तुम अपने जीवन की सच्ची रचना खुद करते हो। और जब तुम इसे गहराई से समझोगे तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम दुनिया को नई नजरों से देखोगे। जहां पहले सिर्फ समस्याएं दिखती थी, वहां अब अवसर दिखने लगेंगे। तुम एक नया चुंबकीय आकर्षण महसूस करोगे। अलग अलग प्रकार के लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, और पैसा, वो भी अप्रत्याशित तरीकों से तुम्हारे पास आना शुरू करेगा। क्योंकि पैसा तो हमेशा से उपलब्ध था, बस तुम सही तरंग पर नहीं थे कि उसे प्राप्त कर सको। अगर तुम अपनी आमदनी बदलना चाहते हो तो जड़ से शुरुआत करो, अपने मन से शुरुआत करो। वो नया जीवन जिसकी तुम कामना करते हो पहले से मौजूद है, लेकिन वो केवल तुम्हारे नए संस्करण द्वारा पहुंचा जा सकता है। और वो नया संस्करण जन्म लेने वाला है। वो पैसा जिसकी तुम चाह रखते हो बाहर कहीं नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके में। बात अत्यधिक मेहनत की नहीं है, नहीं किस्मत की। बात तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी तरंगों को बदलने की है। और जब तुम इन्हें बदलोगे तो तुम्हारी वास्तविकता भी बदल जाएगी। अब जब तुमने इसे समझ लिया है तो यही रुकना मत। अगला वीडियो जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाई देगा तुम्हें इस यात्रा में और गहराई तक ले जाएगा। उसमें तुम ज्ञान की सीढ़ी पर एक और पायदान चढ़ोगे और कम से कम 1% बेहतर बनोगे। और यही 1% तुम्हारी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हारा यहां मेरे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें अगले वीडियो में इंतजार करूंगा। चलो इस यात्रा को एक साथ जारी रखें।